आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। टोटल 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सारे क्वेश्चन यूटी एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका चैप्टर नंबर 3 से, भारत में प्रचलित लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ महिलाओं की संख्या बटा शिशुओं की संख्या गुने 100, या फिर महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 100, या फिर महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000, या फिर महिलाओं की संख्या बटे शिशुओं की संख्या गुने 10,000। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा लिंग अनुपात निकालने के लिए भारत का। तो सभी को पता है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, वर्तमान समय में विश्व का जनसंख्या का कुल लिंग अनुपात कितना है। वर्तमान में जो लिंग अनुपात है यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ऑप्शन में जो भी आंसर होगा उसको यहाँ पर सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 990/1000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। लाटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर फ्रांस। तो लिंग अनुपात पूरे विश्व में सबसे अधिक है किसका है वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन करवाए थे 12वीं के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लाटविया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, यूरोपीय देश में लिंग अनुपात अनुकूल होने का मुख्य कारण है। पहला देखिए ऑप्शन, महिलाओं का उत्प्रवास या पुरुषों का उत्प्रवास या फिर निरंतर युद्ध या फिर लड़कियों की जन्म दर उच्च होना। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषों का उत्प्रवास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यूरोप का बाल्टिक देशों में से किसे इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। लाटविया, लिथुआनिया या फिर एस्टोनिया या फिर डेनमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, जनसंख्या पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है। आयु संरचना, प्रवास की प्रवृत्ति या जीवन प्रत्याशा या फिर आयु लिंग संरचना। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयु लिंग संरचना। आगे देखिए 7 नंबर, लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने के पीछे किन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। भ्रूण हत्या या फिर रूढ़िवादी परंपरा या फिर घरेलू हिंसा या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बाल वर्ग में किस आयु की जनसंख्या को शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। 0 से 6 वर्ष या फिर 6 से 9 वर्ष या फिर 0 से 12 वर्ष या फिर 0 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 से 14 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर या फिर स्त्रियों की निम्न जन्म दर या फिर स्त्रियों का उत्प्रवास। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। काम करने की आयु 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या फिर 15 से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर भी मैंने कई बार बताया 12वीं के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश की जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार नहीं होगा। नाइजीरिया का, बांग्लादेश का, मैक्सिको का या फिर जापान का। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जापान का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, ह्रासमान जनसंख्या वाले देशों के आयु लिंग पिरामिड का आधार होता है। पहला देखिए यहाँ पर संकीर्ण है, दूसरा चौड़ा है, तीसरा त्रिभुजाकार है, चौथा षटभुजाकार है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संकीर्ण आकार का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड सुंडाकार का होता है। भारत, नाइजीरिया, जापान या फिर चीन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जापान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मत्स्य, खनन, शिक्षण या पशुपालन। अब प्राथमिक क्रिया में किसे नहीं रखा जा सकता है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मत्स्य यानी मछली पालन ये तो होता है, पशुपालन ये भी होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी खनन ये भी होता है, लेकिन शिक्षण ये आपका प्रथम श्रेणी के क्रियाकलाप में नहीं होता, यानी 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर,
ग्रामीण संगठन में अधिकतर लोग किन व्यावसायिक कार्यों से जुड़े रहते हैं? प्राथमिक कार्य क्षेत्र से, द्वितीय कार्य क्षेत्र से, या फिर तृतीय कार्य क्षेत्र से, या फिर चौथे कार्य क्षेत्र से। यानी गांव के लोग अधिकतर जो है वो किस क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवाया है। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस देश में कृषि कार्य में महिलाओं की सहभागिता अधिक है? जर्मनी, अमेरिका, भारत या फिर मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ग्रामीण नगरीय संगठन में किसे शामिल किया जाता है? ग्रामीण नगरीय संगठन में किसे शामिल किया जाता है? व्यावसायिक संरचना, आयु, लिंग संगठन या फिर विकासीय स्तर या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी को शामिल किया जाता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अधिक निवास करते हैं? भारत के, ब्राज़ील के या फिर नीदरलैंड के या फिर वियतनाम के। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीदरलैंड के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नगरीय संगठन में किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है? उद्योग, व्यापार, विनिर्माण या फिर अनुत्पादन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अन्न उत्पादन। ठीक है, अन्न उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन। नगरीय संगठन होते हैं वहाँ पर इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता, ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बाकी उद्योग, व्यापार, विनिर्माण ये सभी को दिया जाता है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है? आर्थिक रूप से निर्भरता या फिर सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण या फिर महिलाओं का ही तीव्र प्रवास या फिर उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी इन सभी कारणों से ही महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में साक्षर गणना के अंतर्गत किस आयु तक के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है? 3 वर्ष अधिक आयु तक के लोगों को, 5 वर्ष से अधिक आयु तक के लोगों को, या फिर 7 वर्ष अधिक आयु तक के लोगों को, या फिर 9 वर्ष अधिक आयु तक के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 7 वर्ष से अधिक आयु तक के लोगों को। आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर में क्या आपका मिलान करने वाला यानी सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन है। पहला सूची में दिया हुआ है अल्प विकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश और आगे आपका पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। यहाँ पर दूसरे सूची में दिया हुआ है इटली, चाड, इरिट्रिया या फिर ब्राज़ील। तो आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी ए के साथ आप तीसरा को मिलाना है, बी के साथ चौथा को मिलाना है, सी के साथ पहला और डी के साथ दूसरा। यहाँ पर हो जाएगा अल्प विकसित देश सीधा इरिट्रिया। उसके बाद अगर बी के साथ चौथा को मिलाते हैं यानी विकासशील देश, ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। विकसित देश ये आपका तीसरा यानी सी है, इसको अगर हम पहले से मिलाते तो ये हो जाएगा इटली। इसके बाद बाकी बचा पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर यानी चाड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुकूलतम लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से होती है। दूसरा, ह्रासमान जनसंख्या अविकसित देशों का सूचक माना जाता है। तीसरा आपका आयु लिंग संरचना पिरामिड द्वारा जीवन प्रत्याशा को भी दर्शाया जाता है। तो 3 कथन दिए हुए, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? क्या केवल 1 सही है या फिर 1 और 2 दोनों है या फिर केवल 2 ही है या फिर केवल 2 और 3 ही है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी केवल 1 ही सही है। अनुकूलतम लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? पहला कथन है साक्षरता गणना में अंकगणित परिकलन को समझने हेतु मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा आपका भारत में भ्रूण हत्या कृषि प्रधान राज्यों में अधिक होती है यानी गाँवों में अधिक होती है। या फिर सी नंबर आपका अफ्रीका के अधिकतर देशों में लिंग अनुपात बहुत कम पाए जाते हैं। या फिर डी आपका लिंग अनुपात आर्थिक व सामाजिक सुधार का सूचक माना जाता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा कथन है? तो 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अफ्रीका के अधिकतर देशों में लिंग अनुपात बहुत ही कम पाया जाता है। ये तो एकदम गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं प्राथमिक क्रिया कृषि वानिकी मत्स्य यानी यहाँ पर ये सारे काम होते हैं। द्वितीय क्रिया में अवसंरचना विनिर्माण, तृतीय क्रिया में अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, चौथे क्रियाकलाप में वैचारिक विकास शोध संबंधी गतिविधियां। तो 25 का उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय क्रियाकलाप में आपका अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी ये नहीं होता है। तो यहाँ पर ये होगा गलत। ठीक है, यानी ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 मानव विकास के उपागम एवं मापन से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन जिसका आप लोग कमेंट में जवाब देते हो, बता रहे ना, वो क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, याद रखिएगा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत बार मैंने इसको बताया, जो मेरे से 12वीं में तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र। अब इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे उच्च मानव वाला विकास वाला यहाँ पर देश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्जेंटीना। और नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, कार्य शक्ति क्षमता या फिर सशक्तिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, ये क्रय शक्ति है, हमने कार्य पढ़ दिया। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, मानव विकास में समता का अभिप्राय है अवसरों की समानता, संसाधन के वितरणों की समानता या पर्यावरण उपभोग की समानता या फिर अवसंरचना की समानता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? यानी मानव विकास में जो समानता है, बराबरी है, उसका मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवसरों की बराबरी यानी अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मानव विकास के 4 स्तंभों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका समता, पोषणीयता, स्वतंत्रता, उत्पादकता। दूसरा ऑप्शन उत्पादकता, पोषणीयता, प्राथमिक स्वास्थ्य या फिर शिक्षा। तीसरा ऑप्शन आपका सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण या फिर समता। चौथा आपका प्राथमिक स्वास्थ्य या फिर समान अवसर या फिर समान वेतन या फिर उत्पादकता। छठा में आपको बताना है कि मानव विकास के 4 स्तंभ में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है बिल्कुल। तो छठा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, समता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है? कल्याण उपागम, आय उपागम, आधारभूत उपागम या फिर क्षमता उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आय उपागम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? कल्याण उपागम, आय उपागम या क्षमता उपागम या फिर आधारभूत क्षमता उपागम। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आधारभूत क्षमता उपागम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्षमता एवं स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का चयन कहलाता है? वैकल्पिकरण प्रक्रिया, सशक्तिकरण प्रक्रिया, क्षमता दायिताकरण प्रक्रिया या फिर सुनियोजितकरण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सशक्तिकरण प्रक्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मानव के कल्याणपरक लक्ष्यों में किस उपागम को शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 11 नंबर, मानव के आधारभूत आवश्यकता उपागम में किन्हें शामिल किया जाता है? स्वच्छ जलापूर्ति, आवास, पोषण, भोजन या फिर ये सभी। तो 11 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी ये सारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मानव विकास सूचकांक के मापन में किसे एक प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों का संरक्षण या संसाधनों तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी संसाधनों का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे संस्थान हैं यानी टोटल 4 संस्थान हैं। तो इनमें से कौन सा है जो मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी UNDP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? राजनीतिक अस्थिरता, उच्चतम कार्यशक्ति, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी उच्चतम कार्यशक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एशिया उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला राष्ट्र है? भारत, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश की प्रगति की आधिकारिक माप है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर कंबोडिया।
क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूटान। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रस्तावित उपागम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 1980 से 90 से पूर्व मानव विकास को किस रूप में देखा जाता था? गुणात्मक, मात्रात्मक, विस्मय, बोधात्मक या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी मात्रात्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वर्ष 1990 के बाद मानव विकास को किस रूप में देखा जाने लगा? गुणात्मक, परिणात्मक या फिर नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, यानी गुणात्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत किसका मापन नहीं होता है? कुपोषण, पेयजल, आय, अशिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? कल्याण उपागम मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है, या फिर मानव विकास मापन में जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है, भूटान के लोग विश्व में सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, यूएनडीपी का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कल्याण उपागम मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है, ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्पादकता से कुपोषण जैसी समस्या से लड़ा जा सकता है। दूसरा आपका मानव विकास सूचकांक तैयार करवाने में अर्थशास्त्री आरसी दत्त की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा मानव विकास में ज्ञान प्राप्ति एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3 कथन है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। 1 और 2 या फिर 2 और 3 या फिर 1 और 3 या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1 और 3 सही है, एक ये वाला और ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन मानव श्रम की उत्पादन क्षमता की उत्पादकता कहलाती है। दूसरा मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच को शामिल किया जाता है। तीसरा छोटे देशों की अपेक्षा बड़े देशों के मानव विकास सूचकांक अधिक प्रभावी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कथन दिए हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या फिर पहला तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 1 कथन और दूसरा कथन ये आपका सही है, ये वाला और ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला सूची में दिया हुआ समता, दूसरा में सतत पोषणीय, तीसरा में सशक्तिकरण, चौथा उत्पादकता। इधर दिया हुआ है श्रम की उत्पादन क्षमता, अवसरों की उपलब्धता, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण और विकल्पों को प्राप्त करने की शक्ति। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हम पहला को क्या मिला सकते हैं दूसरा में। तो पहला क्या आपका समता, यानी दूसरा में मिलाएंगे तो अवसरों की उपलब्धता। दूसरा यहाँ पर देखिए बी को हम किस में मिलाएंगे? तीसरा में। तो बी क्या आपका सतत पोषणीयता, तो हम इसको किस में मिला रहे हैं? तीसरा में, यानी भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण। आगे देखिए सी क्या आपका चौथा, सी क्या आपका सशक्तिकरण, इसको हम विकल्पों को प्राप्त करने की शक्ति में मिला देते हैं। और बचा डी यानी उत्पादकता, सीधा चला जाएगा श्रम की उत्पादन क्षमता। तो ये था आपका 24 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन उच्च मानव विकास सूचकांक यानी नॉर्वे का है। निम्न मानव विकास सूचकांक सोमालिया का है। सी नंबर वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान 134वां है, यानी 21 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 134वां है। और ऑप्शन नंबर डी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शिक्षा में शामिल होता है शिक्षा, प्राण शिक्षा, यानी भारत का स्थान 131वां है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2021 में रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 134वां नहीं है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि कितना है, ठीक है, 2021 के अनुसार। ये थे आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको करवाए। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको लाभ मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।